हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे हाउ टू ऐड न्यू पोस्ट इन वर्डप्रेस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा पोस्ट। पोस्ट में जाके आपने एक तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल पोस्ट, या तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। ऑल पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड पोस्ट। ठीक है, तो ऐड पोस्ट कर लेंगे यहाँ पर। एड पोस्ट पे जब आप ये आगे ये जो आपको आइकन दिख रहा है, या मतलब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर हम डालते हैं टाइटल। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको वर्डप्रेस में ऐड करेंगे। तो मेरा जो टाइटल है वो ये है, 19 पावरफुल टिप्स फॉर लोकल कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना टाइटल डाल दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे साइड बार में आपको एससीओ स्कोर दिख रहा है 100 में से 3। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका एससीओ, यूआरएल, फोकस कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग सब कुछ क्या एससीओ के अंडर आता है। तो आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 19 पावरफुल टिप्स फॉर लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने अपना ये टाइटल ले लिया। बट परमालिंक में भी यही आ रहा है, बट मैं इतना लंबा टाइटल नहीं उसमें यूआरएल में दे सकती। ठीक है, क्योंकि जो यूआरएल है जो वो है एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो मैं इसमें से यहाँ से क्या 19 पावरफुल हटा के मैं यहाँ पर चूज कर रही हूँ टिप्स फॉर लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये मेरा जो यूआरएल में शो होएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो। यहाँ पर मेरा 2 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग सेम टॉपिक पे क्रिएट किया था, दैट्स वाई। अगर आप यहाँ पर देखोगे टिप्स फॉर लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ रहा है, लेकिन दूसरे उस पे कैसे आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट में सेव करा हुआ है। ठीक है, ये मैं आज जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। मैंने ये ऑलरेडी ये टॉपिक ऐड किया हुआ है वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो आप इसको सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये मेरा कंटेंट है। अब मैंने ये जो कंटेंट है यहाँ पर मैंने ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आप देखोगे विजुअल में आपको इस तरह से शो होएगा। ठीक है, कोड में अगर आप चेक करोगे तो ये कुछ HTML का कोड आ जाएगा। ठीक है, तो आपने विजुअल में देख लेना। विजुअल में जैसे ये आ रहा है, मेरी हेडिंग है व्हाट इज लोकल एसईओ कंटेंट। अब मेक श्योर जो टाइटल होता है वो उसमें उसको हम हेडिंग 1 में देते हैं। ठीक है, और हेडिंग 1 पूरे ब्लॉग में एक ही होता है, हमने मल्टीपल हेडिंग 1 नहीं देनी। तो अब इसको मैं क्या दे दूंगी, हेडिंग 2। आपको में भी पता हो कि जो एससीओ के में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स यूज करते हैं, जैसे पैराग्राफ, H1 to H6 टैग्स। तो मेरा पहला टाइटल जो है वो H1 टैग में है। सेकंड मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर व्हाट इज लोकल एसईओ कंटेंट को मैंने H2 टैग में दे दिया। अब लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मेरा फोकस कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रैंक मैथ का प्लगइन यूज कर रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फोकस कीवर्ड। तो ये क्या करता है, इसका बेनिफिट ये है कि मुझे सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया है, तो मैं उसमें जाके मैनुअली मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर टू विद द हेल्प ऑफ ऐप मैं यहाँ पर ऑप्शंस मतलब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे अब फोकस कीवर्ड इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है इसका, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मेरा ये फोकस कीवर्ड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखो पहले मेरा एसईओ स्कोर 3 आ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, 62 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि एसईओ के फैक्टर्स जब आप अच्छी तरह से फॉलो करके अपने कंटेंट को क्रिएट करते हो तो आपका एसईओ स्कोर भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरी ये थी, मैंने नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर गए, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो अगर आपने ऑलरेडी ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है तो आप इजी कर लेंगे। अगर नहीं क्रिएट कर तो सबसे पहले आपको गूगल डॉक्स या कोई भी और एडिटर यूज करके पहले आप अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद आप अपनी वर्डप्रेस पे पोस्ट ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड क्या है, व्हाई डू यू नीड टू फॉलो लोकल कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब इसको मैं हेडिंग 2 में दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरी कुछ सब हेडिंग्स आने वाली हैं जिसको मैं H3 टैग में दूंगी।
तो मेरी अब ये व्हाई डू यू नीड टू फॉलो लोकल कंटेंट स्ट्रेटेजी, अब इसमें मैंने बताया हुआ है कि क्यों आपको लोकल कंटेंट स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी लोकल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में। तो अब यहाँ पर मैंने 19 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इन 19 पॉइंट्स को मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया हो। जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है ऑडिट योर साइट, अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑडिट योर साइट आ रहा है, तो ऑडिट योर साइट, अब फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, तो मैंने इसको हेडिंग 3 में दे देना, ठीक है। फर्स्ट आपको हेडिंग 1 में रखना है, टाइटल आपको हेडिंग 1 में रखना है, रेस्ट जो हेडिंग्स होती हैं वो आपको हेडिंग 2 में रखनी है। उसके आगे अगर सब हेडिंग्स आनी है तो H3 कर सकते हो, अगर उससे भी ज्यादा हेडिंग्स उसके अंडर कोई और हेडिंग आ रही हो तो उसको आप क्या करोगे, H4 H5 H6 ऐसे ऐसे करके दे दोगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको भी मैंने, ये भी मेरी सब हेडिंग है तो मैं इसको भी जाके H3 कर दूंगी, ठीक है। इसको भी मैंने H3 कर दिया, इसको भी मैंने H3 कर दिया। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या देखना है यहाँ पर, देखो अगर आप रैंक मैथ का प्लगइन यूज कर रहे हो तो आपको इजीली से पता चल जाएगा कि आपका फोकस कीवर्ड, ठीक है, आपका फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, यूआरएल में यूज हो रहा है। मेक श्योर ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है, जैसे मेरा फोकस कीवर्ड था लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो ये क्या है, आपके टाइटल में भी आना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, यूआरएल में भी आना चाहिए, इवन जो आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हो उसके 10% ऑफ कंटेंट में भी आना चाहिए, मतलब आपके ओवरऑल कंटेंट में भी दिखना चाहिए। तभी आपका जो वेबसाइट का जो ब्लॉग है तभी वो इजी से रैंक हो पाएगा गूगल पे या कोई और अदर सर्च इंजन पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जाके, अब ये हमारे देखो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मेरा यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर जाओगे टाइटल रीडेबिलिटी, अब ये बोल रहा है द फोकस कीवर्ड इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, मतलब जो मैंने फोकस कीवर्ड है मेरा जो लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो मैंने बिगिनिंग में भी एसईओ के टाइटल में भी यूज किया है। मेरे टाइटल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट भी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट क्या होता है, जैसे इसका मतलब है पावरफुल, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन दे रहा है, जैसे पावरफुल हो गया, एक्सपर्ट हो गया, प्रूवन हो गया। तो जैसे इफेक्टिव लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रूवन टिप्स फॉर इफेक्टिव लोकल कंटेंट मार्केटिंग, तो ये क्या होता है, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको अपने टाइटल में इंक्लूड करने होते हैं। उसके बाद हो रहा है यूर टाइटल कंटेन्स 3 पावर वर्ड्स, अब मेरे टाइटल में क्या है, 3 पावर वर्ड्स है। पावर वर्ड क्या हो गया, एक तो मेरे पास पावरफुल है, ठीक है। पावर वर्ड्स आप देख लेना एसईओ में क्या होते हैं। पावर वर्ड्स वो होते हैं जो कि पावरफुल मीनिंग जनरेट कराते हैं, मतलब एक इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट कराने में हेल्प करते हैं। जैसे अब मेरा टाइटल है 19 पावरफुल टिप्स फॉर लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब कोई भी यूजर आएगा, जब वो देखेगा कि ऐसी कौन सी पावरफुल टिप्स हैं जो कि हमारी लोकल कंटेंट स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, तो ये कुछ जो है एसईओ के पावर वर्ड्स होते हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट के ब्लॉग के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एडिट स्निपेट में, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है 19 टिप्स टू क्राफ्ट अ लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये आपको जब भी आप सपोज आप इस कीवर्ड से सर्च करोगे लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑन गूगल, जब भी आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ब्लॉग दिखेगा मेरा, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, मेटा टाइटल, और ये जो है मेरे ब्लॉग का यूआरएल है। मतलब ये इस तरह का कुछ प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। जब सपोज मैं इसकी एक एग्जांपल भी देती हूँ, सपोज आप इस कीवर्ड पे सर्च करेंगे जब लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गूगल पे जाके, तो आपको यहाँ पर देखना, ये देखो दिख रहा है ना, लोकल मार्केटिंग अ कंप्लीट गाइड, ये क्या है, इनका मेटा टाइटल है, ठीक है, ये यूआरएल है, और ये जो आपको दिख रही है ये इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको वहां पर शो करना है, ठीक है।
उसके बाद ये जो आ रही है ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दी थी। मेक श्योर आपको जो डिस्क्रिप्शन होती है वो 160 कैरेक्टर की होनी चाहिए। और इसमें भी ट्राई करें कि जो आपका फोकस कीवर्ड है, जैसे मेरा लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो इसमें आ रहा है, तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाए। ठीक है, जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद हम एडिशनल पे आ रहे हैं। देखो कीवर्ड डेंसिटी 0.09 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर 2 टाइम्स। मतलब जो कीवर्ड डेंसिटी है वो थोड़ी सी लो है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो ये लोकल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, अब इस कीवर्ड को या तो आप 2-3 बार और यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में, या इस तरह के कुछ रिलेटेबल सिनोनियम और कुछ कॉम्बिनेशन बना के आप अपने कंटेंट में कि इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं टाइटल रीडेबिलिटी पे। योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है बट मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ड, अगर आप इस पे जाओगे, ये देखो इस ब्लॉग पे, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये पता नहीं क्यों हट गया बट पहले ये आ रहा था। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड्स वही होते हैं। जैसे पॉजिटिव में मैंने बताया है कि 8 प्रूवन टिप्स टू फॉलो फॉर योर कंटेंट स्ट्रेटजी, या 8 पावरफुल टिप्स। तो ये जो हम बता रहे हैं ना, पावरफुल, प्रूवन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये पॉजिटिव सेंटिमेंट वर्ड होते हैं जो आप अपनी एसईओ कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन चीज जो आपका फोकस होना चाहिए, आपका पेज पे जो टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपकी हेडिंग्स क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, यूआरएल सही होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन सही होनी चाहिए, तभी आपका जो वेबसाइट आर्टिकल है वो रैंक करेगा। आप देखो पहले यहाँ पर एसईओ स्कोर 3 आ रहा था लेकिन अब 82 आ रहा है। ठीक है, तो यही है, जब आप अपनी एसईओ को बेसिस पे आप अपना कंटेंट को क्रिएट करते हो और ऑप्टिमाइज करते हो तो आपका एसईओ स्कोर भी इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर मैंने ये सारा कंटेंट डाल दिया, ठीक है, अब लास्ट वाला आप यहाँ पर आ जाओ। देखो मैंने ये सारी जो हेडिंग्स डाली है ये H3 टैग में डाली है, क्योंकि जो मेरी H2 हेडिंग है वो क्या थी, वो मेरी हेडिंग थी ये, वाई डू यू नीड टू फॉलो लोकल कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब मैंने 19 पॉइंट दिए हैं, तो 19 पॉइंट जो मेरे आ रहे हैं वो सब हेडिंग्स के अंदर आ रहे हैं, मतलब H3 टैग में आ रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंक्लूजन बनाया है कि मेरे क्विल वेव जो है एक कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है, तो आप उनसे अपनी टेलर्ड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए। तो मैंने ये क्या कंक्लूजन में डाल दिया, तो ये कंक्लूजन जो है रैपिंग अप, इसको मैंने दे दिया H4 टैग में। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब मैंने मिस क्या किया है। अब हाँ, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक हमारे लिए जो ब्लॉग में फीचर्ड इमेज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भी हम सपोज कोई ब्लॉग डालते हैं तो हमारी एसईओ कहती है कि आपकी एक इमेज, मतलब एसईओ परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो आपकी साइट पे ब्लॉग्स में इमेजेस भी होनी चाहिए, क्योंकि इमेजेस जो होती है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है एक्चुअल में आप उस ब्लॉग में क्या दे रहे हो। सपोज कोई भी बंदा आए तो उसको ऊपर एक इमेज दिख जाए जिससे उसको आइडिया लग जाए भी हाँ उस पूरे ब्लॉग में उन्होंने किस बारे में बात की हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये फीचर्ड इमेज यहाँ पर अभी मैंने देखो ऑलरेडी डाली हुई है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये अभी मैंने रिमूव कर दी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट फीचर्ड इमेज पे जाएंगे। अगर तो आपने नई इमेज डालनी है तो आप अपलोड फाइल्स पे जाके सिलेक्ट फाइल्स कर लोगे। अब मैंने ऑलरेडी डाली हुई थी तो मेरे को इसकी नीड नहीं है। मैं इसके लिए क्या करूंगी, मीडिया लाइब्रेरी में चली जाऊंगी। मीडिया लाइब्रेरी में मेरी ऑलरेडी इमेज अपलोड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऑल टैग दे देना है, और मेक श्योर जो आप इमेज को सेव कर रहे हो वो भी आप अपने ब्लॉग के टाइटल के अकॉर्डिंग ही सेव करें, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स हैं, जब आपका ब्लॉग रोल होता है ना तो ये सारी चीजें उसमें चेक होती हैं। जो गूगल का क्रॉलर है ना, जब आप उसको ये मतलब उसको ये सारी चीजें मिल जाती है तो आपको क्या होएगी, इजी होता है आपका कंटेंट उसको रैंक करवाने में। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद जब हमने ये ब्लॉग सारा कुछ मतलब
ऐड कर लिया अपना कंटेंट, ठीक है। हमने ये सारा कुछ चेक कर लेना है एक बार अगेन से कि टाइटल ठीक है, अब मेरा ये टाइटल है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये परमालिंक मतलब जो आपका ऊपर यूआरएल दिखेगा, उसके बाद मैंने कंटेंट जो हमने कंटेंट, जब ये सारा कुछ आप कर लोगे उसके बाद आप चेक करना कि आपके पेज पे इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग कहाँ कहाँ आ सकती है। अब सपोज मैंने यहाँ पर दे दी क्विलवे कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग एजेंसी, अब मैंने यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग लगाई हुई है अपने वेबसाइट के होम पेज पे, ठीक है। तो आप अपनी ब्लॉग के अकॉर्डिंग या अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर रिलेटेबल आपको लगता है कि कोई ऐसा एसईओ कीवर्ड है जो आप उसमें यूज कर रहे हो और सेम तरह का ब्लॉग आपने पब्लिश किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पे इंटरनल लिंकिंग लगा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी इंटरनल लिंक बिल्डिंग क्या होएगी, और दूसरा आपको एसईओ के पर्सपेक्टिव में बेनिफिट होगा। दूसरा आपकी साइट के ब्लॉग पे एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए, हर बार आप इंटरनल लिंकिंग ही नहीं होनी चाहिए, इंटरनल लिंकिंग तो होनी चाहिए, लाइक आपको दो तीन, आप एक या दो या तीन इंटरनल लिंकिंग देने के बाद आप एक्सटर्नल लिंकिंग को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको क्या होएगा, थोड़ा सा आपको बेनिफिट होगा। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या करता है, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं। अब ये ब्लॉग था, ये बोलता है एक्सटर्नल लिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल लिंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एक आउटबाउंड लिंक है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, सर्च इंजन को और यूजर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड द टॉपिक और निश ऑफ अ साइट, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक क्या करते हैं, रैंकिंग में भी हेल्प करते हैं, आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो आप मेक श्योर इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स दोनों ही आपके साइट पे, मतलब ब्लॉग के अंदर जब भी आप ब्लॉग क्रिएट करो तो उसमें देने दो, सो दैट कि आपकी जो कंटेंट की वो है अथॉरिटी, या फिर आपकी जो ब्रांड की ट्रस्ट है और रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो, आपको एसईओ रैंकिंग्स में हेल्प मिले। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे अपना ब्लॉग पोस्ट को वर्डप्रेस में ऐड करना है। अगर नहीं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको दूसरे वे में भी समझा सकती हूँ, ठीक है। रही बात इसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्विलवेव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर और ऐसी ऐसी यूजफुल टिप्स मिल सके, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। आप इस पे जाके, जैसे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इस पे डाले हुए हैं कुछ वीडियोस, तो आप उसको जाके वॉच आउट कर सकते हैं और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके साथ और यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द फ्यूचर शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू।